वैसे तो हमारे देश में भगवान श्री कृष्ण के कई मंदिर हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश की किन्नौर वैली में लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर इन बर्फीले पहाड़ों के बीच है इस पूरे विश्व का सबसे ऊंचा कृष्णा टेम्पल। और आज मैं इसी मंदिर की यात्रा पर जा रहा हूँ, जिसका नाम है यूला कांडा। तो दिल्ली से लगभग 600 किलोमीटर का रोमांचक सफर करके लास्ट वीडियो में हम पहुंचते हैं कल्पा, और यहाँ से किन्नर कैलाश के दर्शन करके और इस गांव को एक्सप्लोर करके हम निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर। सबसे पहले हम पहुंचते हैं कल्पा से रिकांगपिओ के बस स्टैंड, जहां से हमें मिलेगी टापरी बस स्टैंड तक की बस, और टापरी से ही हमें मिलेगी वो बस जो कि हमें ले जाएगी उस गांव तक जहां से शुरू होती है इस मंदिर की यात्रा, और इस गांव का नाम है यूला खास। तो जितनी ही खूबसूरत जगह पर ये गांव है, उतने ही कमाल हैं यहाँ तक पहुँचने के ये रास्ते। वैसे तो यूला कांडा मंदिर का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, यूला और कांडा। यूला यानी इस गांव का नाम, और कांडा का मतलब हाई ऑल्टीट्यूड ग्रीनलैंड्स, यानी यूला गांव से भी ऊपर लोकेटेड ये हरे मैदान, जहां पर है वर्ल्ड्स हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। तो भाई ये नीचे से रास्ता ठीक सामने, यहाँ आकर हमारी बस रुकी है, ठीक है, HRTC, और वो रहा यूला गाँव, ठीक है। वहाँ तक अभी जाना पड़ेगा हमें इस रास्ते से पैदल, क्योंकि ऊपर हो गया थोड़ा रश, तो अब HRTC जाती नहीं है थोड़ा वहाँ आजकल, 15-20 दिन से ऐसा बता रहे हैं भैया। तो अब थोड़ा होगा 1 किलोमीटर है गैस, बाकी अब जाते हैं पैदल, ठीक है। तो 1 से 1.5 किलोमीटर चलकर हम पहुंच चुके हैं यूला खास गांव में, और गांव से नज़ारे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। सामने पहाड़ जो हैं वो दिखाता हूँ। बाकी अभी चलते हैं फटाफट अपने स्टे की तरफ और करते हैं आराम, क्योंकि कल सुबह मंदिर भी जाना है और दर्शन करने हैं कृष्ण भगवान के। तो आइए चलते हैं। तो भाई यहीं तक आ रही हैं गाड़ियाँ, ठीक है, लास्ट पॉइंट, और यहाँ से जाना हमने ऊपर की साइड, ठीक है। तो ऊपर ही है मतलब गांव, वहाँ दिख रहा होगा आपको एक घर। बाकी जल्दी पहुँचते हैं। तो यूला गांव में आपको देखने को मिलेंगे ये पत्थर और लकड़ी से बने कई 100 साल पुराने घर, जहाँ रहते हैं इस गांव के खुश मिजाज लोग। और कुछ ऐसे ही थे हमारे होम स्टे के ओनर, जो कि हमें बताएंगे किन्नौर के एक कल्चर के बारे में। आप सबका यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। ये किन्नौर का एक कल्चर है। ये खाना खाते समय इसका नाम इसको बोलते हैं चौकचे, किन्नौरी भाषा में चौकचे बोलते हैं। चौकचे बोलते हैं, ठीक है। और मेहमान बैठते हैं, और बैठने के बाद इस पर खाना परोसा जाता है, ठीक है जी। खाना परोसने के बाद उसके बाद खाना खाते समय जी, जब जरूरत नहीं है तो थाली को उठा के इसके नीचे रखते हैं। अच्छा, इसके नीचे, ताकि मतलब ऐसा लगता है कि खाना नहीं खाना है। अच्छा। इसी पर रखेंगे तो फिर दोबारा परोसते रहेंगे। बिल्कुल समझ गए। ठीक है। जिसने अब नहीं खाना है तो प्लेट को उठा के इसके नीचे रखा जाता है।
ठीक है पका जी। जाता है। उसके बाद ये हमारा ये कस्टम है, हाँ जी। पहला चाय लाते हैं, फिर उसके बाद ये क्या पूरे किन्नौर में यही होता है? एक पूरे किन्नौर में ठीक है। किन्नौर में ये मेहमान नवाजी के लिए हाँ जी, हाँ जी। ये बना हुआ होता है। क्या बात। बस अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ की कोई कमी नहीं है मेहमान नवाजी में ना? मेहमान नवाजी ठीक है में ठीक है, चलो कोई बढ़िया, कमी नहीं है। बहुत बढ़िया। और आप लोग जितने भी कस्टमर आएंगे हाँ जी मेरे हर हर महादेव होम स्टे में बिल्कुल। बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। और जो भी कोई भी आएंगे हम अपने बच्चों की तरह उनको कंधे तक पहुंचाते हैं, और कंधे से कहीं भटक गए उनको अपने घर तक सही सलामत बड़े प्यार से लाते हैं, और चलो यहाँ जी। से बस स्टैंड तक आराम से पहुंचाते हैं। चलो जी, हर हर महादेव। बहुत अच्छा लगा अंकल जी से मिलकर। हर ठीक हर है, महादेव होम स्टे जिला। हाँ जी, लोकेशन और नंबर डाल दूंगा मैं। हाँ, ठीक है। आना और अंकल जी के पास, बिल्कुल हाँ, पूरी मेहमान नवाजी करेंगे उनका। पहली बार ही हुआ है ऐसे ना, मतलब किसी जगह हम आए और हमें रोसा जा रहा है खाना ना, किन्नौर में ही होगी ये चीज़ शायद ना, है ना शुरू। यहाँ वैसे अभी भीड़ है यूला में आजकल थोड़ा? शनिवार संडे को रहते हैं। बढ़िया है सब। ये सादा बनाते हैं हम तो। नहीं अच्छा अच्छा, ज़्यादा मिर्च मसाले हमें पसंद भी नहीं ज़्यादा। अच्छा भी नहीं होता ना फिर। हाँ। तो भाई एक नया एक्सपीरियंस है ऐसे बैठ के खाना, ये भी एक तरीके का क्या कह लो आप, मेहमान नवाजी है और प्यार ही है इस चीज़ में मतलब, और अच्छा ही लग रहा है ऐसे खाने का स्वाद और बढ़िया है, ऐसे परोस के दिया ना तो और अच्छा लग रहा है। बाकी अब खाना वाना खा लेते हैं अच्छे से और मिलते हैं आपसे। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और अब तैयार होते हैं मंदिर जाने के लिए। तो भाई ये जो सामने दिख रहा है आपको, ये ग्रीन वाला, ये था हमारा होम स्टे। वहाँ से हम चलकर आ चुके हैं अभी सीधा सीधा अंकल जी के साथ साथ, और अंकल जी लेके जा रहे हैं हमें आगे की तरफ, तो चलते हैं। ठीक है अंकल जी, धन्यवाद, आपने बता दिया रास्ता पूरा ना। हाँ जी हाँ जी, बाकी कोई दिक्कत हुई ना तो नीचे आके हम कॉल भी कर देंगे अगर कुछ हुआ तो। नीचे तो नेटवर्क है ना ऊपर, नीचे मतलब जियो के। जियो तक है, ठीक है ठीक है, ऊपर एयरटेल के भी हैं। एयरटेल के बाकी। ठीक है जी। यहाँ से हमें रास्ता बताकर अंकल लौट जाते हैं वापस होम स्टे की तरफ। तो हमारी यूला कांडा मंदिर की यात्रा अब शुरू हो चुकी है, और यहाँ से ठीक नीचे दिख रहा होगा आपको यूला खास गाँव, ठीक है। तो वहाँ से जो यात्रा का डिस्टेंस है वो है टोटल 12 किलोमीटर, और जो हमारा होम स्टे था वो थोड़ा और ऊपर था, तो हमें थोड़ा सा फ़ायदा हुआ उसका। और अभी यहाँ से मंदिर तक का जो भी पूरा सफ़र होगा वो होगा हमारा 10 किलोमीटर का। बाकी ये जो पूरी यात्रा होगी ये 3 भाग में पूरा डिवाइडेड है। बेसिकली पहला जो होगा 3 से 4 किलोमीटर वो हम गांव के रास्ते होते होते जाएंगे ऊपर, और उसके बाद जो 4 किलोमीटर आएंगे वो होगा एक घना जंगल देवदार वृक्ष से भरा हुआ, और उसके बाद सबसे आखिरी के 4 किलोमीटर होंगे मुश्किल, क्योंकि वहाँ पर हमें मिलेंगे बुग्याल जो कि होते हैं मिडोज़ प्लेन, और थोड़ा चढ़ाई है वहाँ पे ज़्यादा ही, तो उसके लिए थोड़ा हमें प्रिपरेशन करनी पड़ी, जो कि है ये स्टिक लकड़ी की। ये लकड़ी की डंडी आपको गांव से मिल जाएगी, 25 रुपये इसका वो है चार्ज, और रेंट करके आप ले सकते हो। बाकी ये बहुत ज़रूरी है, पूरे रास्ते में आपको घुटनों पे ज़्यादा दर्द फील नहीं होगा, तो इसको ज़रूर ले लेना और फिर ही चलना आगे। बाकी अब करते हैं शुरू अपनी यात्रा फिर से, तो बोलो जय श्री कृष्णा और राधे राधे। चलो जी। तो भाई ऐसे जगह जगह आपको स्रोत मिल जाएगा पानी का भरने के लिए जो सीधा पहाड़ों से आ रहा है, तो पानी की चिंता मत करना, ठीक है। बाकी अपने साथ लेके चलना 2 बॉटल तो एटलीस्ट, बाकी हमने 4 रखी हुई हैं, इसमें से 2 हमने अभी भर लिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो पानी की कोई समस्या नहीं है पूरे इस रास्ते पर। भाई ये जो पूरी यात्रा है ना मंदिर तक की, इतनी खूबसूरत है। आपको चारों तरफ दिखेंगे ये बर्फ़ से ढके पहाड़, और साथ में ही मतलब वाटरफॉल्स भी हैं रास्ते में। सबसे पहला वाटरफॉल दिखा हमें थोड़ी देर चल के ही, जो कि ये ठीक सामने है। ये बेसिकली 8 वाटरफॉल्स हैं एक साथ, तो ये भाई मिस मत करना, ठीक है। ये देखना और यहाँ सुनना पानी की आवाज़ जो आ रही है,
तो जितनी सुंदर यहाँ की जगह है उतने ही बुरे होते हैं भाई कुछ लोग जो कि इन पहाड़ों में करते हैं गंदगी। ऐसी इतनी अच्छी यात्रा है यहाँ पे कृष्ण जी के मंदिर की, और ये देखो आप रास्ते की हालत, प्लास्टिक के रैपर्स, शराब की भी बोतल। मतलब ये सब डिजर्व नहीं करते भाई पहाड़, ठीक है। यहाँ पर आप आ रहे हो, इस जगह का ध्यान रखो, ठीक है। और थोड़ा सफाई का भी ध्यान रखें साथ में। जितना हम करेंगे उतना ही जगह साफ रहेगी, क्योंकि अगर हम चाहते हैं हम दर्शन करें तो ये सब जगह साफ रहनी चाहिए, वरना कोई इस चीज़ का फ़ायदा नहीं रहता, ठीक है। आप आएँ, बैग लेके आएँ साथ में, रैपर वगैरह उसमें रखें और वापस लेके जाएं और फेंकें डस्टबिन के अंदर। यहाँ आकर गंदगी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब वापस चलते हैं अपनी यात्रा पर। इस वाटर क्रॉसिंग के बाद हम लेते हैं अपना पहला ब्रेक। बाकी आपको एक चीज़ दिखाता हूँ गाइस, जैसे हमारे कृष्ण जी ग्वाले थे, यानी गायों को चराते थे, तो वैसे ही अभी कुछ गायें हैं सामने जो चल रही हैं, तो अच्छा लग रहा है। मंदिर जाते हुए गायें भी मिल रही हैं। चलो जी चलो। और भाई डस्टबिन मिल रहे हैं भाई, हर थोड़ी थोड़ी देर में डस्टबिन हैं, ठीक है। सफाई का बहुत ध्यान रखना, बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साफ रखना इन पहाड़ों को। बाकी यहाँ से शुरू है अब जंगल का रास्ता, आगे को 4-5 किलोमीटर, तो चलते हैं। तो भाई जंगल ख़त्म हो गया फाइनली। 4 किलोमीटर जंगल की चढ़ाई अच्छी है, इतनी मुश्किल नहीं है, पर हाँ थोड़ा थक गए। बाकी हमारे पीछे अभी है बेस कैंप, ये आखिरी जगह है जहाँ पे कैंपिंग करना अलाउड है। और इसके आगे है बुग्याल, जो कि हैं मिडोज़ यहाँ के, और वहाँ पे खड़ी चढ़ाई है, तो उसमें लगेगा हमें 1-1.5 घंटा। और अभी बज रहे 9, 12 बजे तक हम पहुँच जाएँ, मैं तो ये चाहता हूँ भगवान की कृपा से। और एक चीज़ अच्छी है कि गांव वालों ने ये करा हुआ है कि ये जो गेट है सामने, ठीक है, उस गेट के आगे आप कैंपिंग नहीं कर सकते, तो जिससे जगह का थोड़ा अच्छा रहता है कि भाई वहाँ पे गंदगी नहीं फैलाएंगे लोग, और जो वहाँ की वाइल्ड लाइफ है, जो हरियाली है, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब प्रिजर्व रहता है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। बाकी चलते हैं, इस गेट से आगे असली सफ़र शुरू होगा, तो आ जाओ। तो यहाँ की चढ़ाई करने से पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें कौन सा पहाड़ चढ़ना है। तो ये जो मेरे पीछे स्ट्रीम दिख रही है, ऐसे ही बीच में कुछ कुछ क्रॉसिंग्स हैं। जब आप बुग्याल से यानी इस मीडो से चढ़ रहे होगे ऊपर की तरफ, बाकी थोड़ा सा ही और बचा है, बस 2 किलोमीटर और होगा,
ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ आपको जो व्यू आ रहा है वहाँ से। तो भाई बुग्याल चढ़ते चढ़ते हम आ गए ऊपर। थोड़ी बहुत सांस फूल चुकी है अभी यहाँ आके। बाकी बीच में पानी वानी पी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है ऐसी। बहुत हाइट हो गई है अभी तक। और वो ऊपर आपको पहाड़ी दिख रही होगी, ठीक है, वो जो पहाड़ी है वहाँ चढ़ना है अभी हमें। 10:30 हो गए, 1 घंटा और मान लो 1-1.5 घंटा, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे मंदिर। बाकी ये जो यहाँ का वो है ना मिडो बुग्याल, बहुत ज़्यादा सुंदर है भाई। ये जो बीच बीच में यहाँ पे फूल है, सनफ्लावर है, तरह तरह के कलर्स के फूल है, तो ये जो फ्लावर्स हैं यहाँ की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। और सामने दिख रहे हैं एकदम आकाश को छूते हुए पहाड़ बर्फ़ वाले। तो इनको देख के ऊपर चढ़ने का जो आनंद है भाई, सुख बहुत ही ज़्यादा है। और थकान थोड़ी कम हुई है इस वजह से। बाकी अब चलते हैं वापस ऊपर। बस भाई, जो यहाँ झंडा दिख रहा है ना आपको, ये अपना इंडियन फ्लैग, इसके बस ठीक पीछे इस तरफ है हमारा वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा टेम्पल। और एक बंदा, देख लो सारे भक्तजन चले हैं भाई, मस्त श्रद्धालु। बाकी यहाँ से अभी है बस ये लास्ट का बचा हुआ 15 मिनट का पैच, ये करते हैं फटाफट, अब सीधा रुकेंगे मंदिर। चलो बस हो गया। तो ये हैं वो कुछ आखिरी के स्टेप्स जिनके बाद हम पहुँचते हैं यूलाकांडा मंदिर। मंदिर के कपाट खुलेंगे अभी जन्माष्टमी के टाइम, तब तक आप बाहर से दर्शन कर सकते हो। अंदर श्री कृष्ण भगवान जी के, ठीक है। जय श्री कृष्ण। बहुत हवा चल रही है यहाँ पर अभी। अभी मैं गया था दर्शन करने, वहाँ पर इतनी हवा नहीं थी, बट जैसे ही आप वहाँ से इस तरफ आओ ना, इधर की साइड, तो भाई बहुत हवा चल रही है। बाल मेरे हो गए पूरे ख़राब। बाकी मिलो मेरे एक दोस्त बैठा हुआ यहाँ पे, इसके बाल देखो बहुत प्यारे। और लगभग 13,000 फीट पर आपको कुछ ऐसे नज़ारे मिलेंगे। मंदिर के दर्शन तो बहुत अच्छे हुए हैं। बाकी मैंने अभी कैप पहन ली है क्योंकि मैं आ रखा उस जगह पर जहाँ से नीचे से दिख रहा था, जो मैंने फ्लैग दिखाया था ना आपको थोड़ी देर पहले, तो वो फ्लैग जो है ठीक मेरे सामने, वो रहा नीचे मंदिर। वहाँ से थोड़ा मैं चढ़ के पूरा पहाड़ आ गया हूँ यहाँ पर। दोस्तों जो ये पॉइंट है ना, बेसिकली ये जहाँ से इंडियन फ्लैग दिखेगा आपको, यहाँ से बेसिकली 360 डिग्री व्यू आएगा पूरी इस वैली का। जिस स्पीड से ये फ्लैग मूव कर रहा है ना अभी, और ये सारे फ्लैग्स, यू गाइस कैन इमेजिन कि यहाँ पर अभी कितनी ज़्यादा हवा चल रही होगी, और वो भी ठंडी। बाकी यहाँ कोई नहीं है दूर दूर तक, तो थोड़ा आराम किया जाए इसी जगह पहाड़ की चोटी पर, और नज़ारों का आनंद लिया जाए। तो अब बात करते हैं मंदिर के बारे में। तो यूलाकांडा मंदिर बना था महाभारत काल में,
और इसका निर्माण करवाया गया था पांडवों के द्वारा जब वो अपने 14 साल के वनवास में थे। और ये बेसिकली डेडिकेट किया गया है श्री कृष्ण को उनके द्वारा। एंड पहाड़ चुने उन्होंने, कोई वजह थी उसकी। ये सब जो आप पहाड़ देख रहे हो, इतनी सुंदरता, ये इनको देख के ही लगता है कि ये है भगवान, मतलब उन्हीं का ऐसा बनाया हुआ है ना। बाकी ये जो मंदिर के टॉप पर आप जो आर्किटेक्चर देख रहे हो, ये बेसिकली बुशहरी आर्किटेक्चर है। एंड एक जगह है हिमाचल में रामपुर बुशहर करके, तो वहाँ से ये आर्किटेक्चर आया है। एंड जो वहाँ के राजा थे उन्होंने 15वीं सेंचुरी के आसपास इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो यही है इसके पीछे की हिस्ट्री। बाकी एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के लोकल लोगों का ट्रेडिशन है, मैंने जितना सुना मैं वो बताता हूँ आपको। बाकी कोई हो तो कंफर्म कर देना मेरे को और बता देना। जैसे कोई गांव का लोकल है यहाँ किन्नौर का ना, तो वो क्या करेगा कि वहाँ से दूसरी साइड से कुंड के अपनी पहाड़ी टोपी को पानी के ऊपर रखेगा और वहाँ से उसको दूसरी तरफ के लिए फ्लोट करेगा। अगर वो बिना सिंक हुए यानी पानी के अंदर डूबे दूसरी तरफ तक पहुँच गई तो माना जाता है कि अगला जो आने वाला साल होगा वो बहुत ही शांति वाला होगा और अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, गांव में सुख होगा, बाकी सब चीज़ें होंगी। तो ये था एक किन्नौरी ट्रेडिशन जो कि यहाँ होता है। बाकी अब बज चुके हैं 2:30 और यहाँ से वापस 12 किलोमीटर की हम करेंगे उतराई, ठीक है। बाकी ये है यूला कांडा मंदिर भगवान श्री कृष्ण जी का। एंड मेरा नाम है समर जरियाल। आपसे मिलता हूँ मैं एक और नई जगह पर। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण और राधे राधे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना।